आज हम शुरू करेंगे हरियाणा जीके की हमारी 5th सीरीज़। जैसा कि आपको पता है कि हम 4 सीरीज़ पहले करा चुके हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है। अगर आप हमारी पहले वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न। हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? तो जो हरियाणा का आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र है वो कौन से जिले में बनेगा? वो बनेगा हमारा अंबाला में। कौन से जिले में बनाया जाएगा? अंबाला में। इसमें क्या खास बात है? इसमें जो है आर्यभट्ट के बारे में और जो भी साइंटिस्ट हुए हैं पुराने उन सब के बारे में इस विज्ञान केंद्र में बताया जाएगा। इसकी जो घोषणा है वो किसने की थी? अनिल विज के द्वारा इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास हरियाणा के कौन से जिले में सुषमा स्वराज महिला महाविद्यालय बनाने की घोषणा हुई है? तो जो सुषमा स्वराज जी हैं वो कहाँ से थी? हमारे हरियाणा के अंबाला से थी। ठीक है, और उनके नाम पर एक कॉलेज बनाने की जो स्थापना है वो कहाँ की गई? फरीदाबाद में। ये पहले से ही एक कॉलेज है जिसका नाम राजकीय महिला महाविद्यालय था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सुषमा स्वराज महाविद्यालय कर दिया गया है। इसके बाद आता है भारत का सबसे बड़ा नागफनी कैक्टस गार्डन हरियाणा में कौन से जिले में है? तो जो भारत का सबसे बड़ा नागफनी या फिर कैक्टस गार्डन है वो कहाँ पड़ता है? हमारा पंचकुला में। कहाँ बनाया गया है? पंचकुला में। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है जो कहाँ है? आपका पंचकुला में है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो जो हरियाणा की पहली फिल्म थी उसका नाम था धरती। कौन सी थी? हरियाणा की पहली फिल्म धरती थी। कब आई थी? 1969 में ये फिल्म आई थी। और जो पूरी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी यानी कि एक छोटी फिल्म थी। ठीक है, और जो पूरी तरह से फिल्म बनाई गई थी वो थी 1970 में आई थी। उसका नाम था हरफूल सिंह जाट जुलानी। क्या नाम था उसका? हरफूल सिंह जाट जुलानी। और जो हरियाणा की अगर पूछा जाए हरियाणा की सबसे अधिक सफलतम फिल्म कौन सी है? तो हरियाणा की जो सबसे सफलतम फिल्म है वो चंद्रावल है। कौन सी है? चंद्रावल 1984 में आई थी। ठीक है, तो हरियाणा की पहली फिल्म अगर पूछा जाता ऑप्शन में अगर आपको हरफूल सिंह जाट जुलानी नहीं मिलता तो धरती माना जाएगा। ठीक है, तो कौन सी हरियाणा की पहली फिल्म? वो थी धरती। इसके बाद आता है हमारे पास हरियाणा में प्रतिवर्ष वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? जो पेड़ दिवस है या तरु दिवस है वो हरियाणा में कब बनता है? तो मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को। कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष वृक्ष दिवस? वो मनाया जाता है 15 जुलाई को। इस पर जो पिछले साल है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इस पर एक स्कीम की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था वायु प्राण देवता स्कीम। इसमें क्या खास बात थी? इसमें ये खास बात थी कि जितने भी वृक्ष हैं जो 75 साल पुराने हो चुके हैं और जो उनकी देखभाल कर रहे हैं उन्हें कितने रुपए सैलरी दी, मतलब उन्हें कितने रुपए पेंशन दी जाएगी? 2500 रुपये प्रति महीना उन्हें पेंशन दी जाएगी। जिस तरह से हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन मिलती है उसी तरह से पेड़ों की भी पेंशन दी जाएगी। और वो कितनी दी जाएगी? 2500 रुपये दी जाएगी। इसके बाद आता है दूरदर्शन केंद्र हरियाणा में एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र कहाँ पर है? तो जो हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ बनाया गया है? जो एकमात्र दूरदर्शन है हरियाणा में जो दूरदर्शन केंद्र है वो आपका हिसार में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? हिसार में। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 2002 को हरियाणा के हिसार में की गई थी। जो ये है इस समय कौन थे? मतलब इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे। और इसका जो इनॉग्रेशन है यानी कि उद्घाटन है वो करने सुषमा स्वराज जी खुद हिसार में आई थी। तो इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? सुषमा स्वराज जी के द्वारा किया गया। सुषमा स्वराज जी जैसा कि आपको पता है हमारे हरियाणा से हैं और उस समय सुषमा स्वराज जी सूचना और प्रसारण मंत्री थी। ठीक है, इसके और हमारे हरियाणा में एक दूरदर्शन केंद्र है और 3 क्या है? आकाशवाणी केंद्र हैं। जो 3 आकाशवाणी केंद्र हैं वो कहाँ कहाँ है? एक रोहतक में है, एक हिसार में और एक आपका पड़ता है कुरुक्षेत्र में। तो 3 क्या है? आकाशवाणी केंद्र और एक क्या है? हमारे हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? जो शेख चिल्ली जी हैं उसका मकबरा हरियाणा में कहाँ है? तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पड़ता है? आपका थानेसर में पड़ता है। कहाँ है? थानेसर में। ये किसने बनवाया था? जो शाहजहाँ के बेटे थे दारा शिकोह के द्वारा शेख चिल्ली का मकबरा बनाया गया था। दारा शिकोह के जो गुरु थे शेख चिल्ली उनकी याद में क्या बनाया उन्होंने? शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ बनाया? वो बनवाया था उन्होंने थानेसर में। इसके बाद आता है मैंगो मेला प्रत्येक वर्ष पिंजौर उद्यान में मनाया जाता है जो कितने दिनों का होता है? अब ये पूछ लिया जाए कि जो मैंगो मेला है वो कितने दिन का कार्यक्रम होता है? तो वो कितने दिन का होता है? आपका 2 डेज का। कितने दिन का होता है? 2 डेज। 2 दिन का ये क्या है? मेला लगता है। और ये कहाँ लगता है? पिंजौर। पिंजौर आपका कहाँ पड़ेगा? पंचकुला में। तो मैंगो मेला कहाँ लगता है? पिंजौर पंचकुला में। और कितने दिन का होता है? ये 2 डेज का होता है। इसके बाद आता है सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में है? तो जो सोना कुंड है वो हरियाणा के कहाँ है? गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में। ये जो सोना कुंड है ये गर्म पानी का झरना है। इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? कई बार पेपर में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? तो इसमें सल्फर की अधिकता पाई जाती है। इसलिए जो ये सोना कुंड है इसका पानी क्या रहता है? हमेशा गर्म रहता है। और इसकी खास बात है जो भी इसमें स्नान करता है उसके जो स्किन डिजीज है यानी कि जिसको त्वचा की कोई दिक्कत है वो सब ठीक हो जाती है। तो सोना कुंड कहाँ है? हमारा गुरुग्राम में है। इसके बाद आता है हरियाणा में जेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? मतलब जो जेल मिनिस्टर है वो कौन है आपके?
वो हैं आपके रणजीत सिंह चौटाला। कौन है जेल मंत्री? रणजीत सिंह चौटाला हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रणजीत सिंह चौटाला है वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बने हुए हैं, तो वो आपके बने हैं रानिया से। कहाँ से बने हैं? रानिया से। रानिया जो सीट है वो कहाँ पड़ती है आपकी? वो पड़ती है आपकी सिरसा में। ठीक है, एक रतिया है, रतिया ये नहीं है, रतिया अलग है, वो फतेहाबाद में पड़ती है। तो रानिया कहाँ की सीट है? सिरसा की। और रणजीत सिंह चौटाला क्या है? जेल मंत्री भी हैं। जेल मंत्री होने के साथ साथ ये बिजली मंत्री भी, हरियाणा के बिजली मंत्री भी हैं। इसके बाद आता है हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो जो सतनामी विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? नारनौल में। कहाँ हुआ था आपका? नारनौल में। ऐसा माना जाता है कि इसमें 5,000 सतनामियों ने भाग लिया था और वीरभान जो है वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वीरभान। और ये किसके खिलाफ हुआ था? औरंगजेब के खिलाफ हरियाणा में किया गया था। अब आता है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो जो हरियाणा है उसमें जो राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लगा है अब तक? तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन अब तक 3 बार लग चुका है। कब कब लगा था ये भी जान लेना जरूरी है। एक बार लगा था हमारा 1967 में, फिर दूसरी बार लगाया गया 1977 में, और फिर तीसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 1991 में लगा। उसके बाद अब तक हरियाणा में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। इसके बाद आता है हमारे पास कल्पना चावला का जन्म स्थान कौन सा है? तो जो कल्पना चावला है उनका जो जन्म स्थान है, मतलब वो कहाँ पैदा हुई थी? तो वो हुई थी करनाल में। तो उनका जन्म स्थान कहाँ है? करनाल में है। और करनाल में ही क्या बनाया गया? इनके नाम पर करनाल कुटेल में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कुटेल करनाल में बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सच्चर फॉर्मूला किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो जो सच्चर फॉर्मूला है वो किस वर्ष आरंभ किया गया? वो किया गया 1949 में। अब ये जान लेना जरूरी है कि जो सच्चर फॉर्मूला वो क्या था। जो सच्चर फॉर्मूला है वो हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी 2 क्षेत्र थे। उन जो ऐसा कहा गया था कि जो भी मतलब हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो अलग और पंजाबी बोलने वाले लोग अलग हो जाए। तो 1 अक्टूबर 1949 को क्या लगाया गया? सच्चर फॉर्मूला हरियाणा में और पंजाब। उस समय हम हरियाणा पंजाब का हिस्सा थे, तो पंजाब में सच्चर फॉर्मूला कब लगा था? ये 1 अक्टूबर 1949 को लगाया गया था। ठीक है, आज की क्वेश्चन सीरीज हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।